महाशिवरात्रि के बारे में आज हम लोग जानेंगे। उसका पौराणिक कथा क्या है, वैज्ञानिक महत्व भी है वो भी जानेंगे। ऐतिहासिक महत्व क्या है वो भी जानेंगे और कैसे पूजा किया जाए वो भी इस वीडियो में हम जानेंगे। महाशिवरात्रि हिंदू धर्म में खास महत्व रखता है। इस साल 2024 में यानी कि आज के दिन शुक्रवार को महाशिवरात्रि है। महाशिवरात्रि के पौराणिक महत्व के साथ साथ उसका वैज्ञानिक महत्व भी है। महाशिवरात्रि फाल्गुन माह में कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी के दिन मनाई जाती है। इसके धार्मिक महत्व की बात करें तो आज के ही दिन भोलेनाथ, शिव शंकर और माता पार्वती का विवाह हुआ था। यह दिन उनके मिलन का प्रतीक है, इसलिए इस दिन को शिव भक्त जश्न के रूप में मनाते हैं। यह भी मान्यता है कि उस दिन शिवलिंग का निर्माण हुआ था। एक लंबा सा चमकीला बिंब दिखाया तो विष्णु जी और ब्रह्मा जी ने सोचा यह क्या है। उस लिंग के ऊपर भी बहुत ऊंचा गया हुआ है, बहुत ही चमकीला है, यह क्या है। फिर विष्णु जी ने और ब्रह्मा जी ने सोचा हमें पता लगाना चाहिए यह क्या है। तो उस लिंग के ऊपर वाले हिस्से में विष्णु जी गए और नीचे वाले में ब्रह्मा जी गए। तो उस लिंग का कोई छोर दिखाई नहीं दिया, उसका अंत कहाँ तक हो वो लोग जाते ही गए लेकिन उसका अंत नहीं दिखाई दिया। तो फिर विष्णु जी वापस आ गए। थोड़ी देर में ब्रह्मा जी भी वापस आ गए। विष्णु जी बोले कि मुझे इस लिंग का अंत नहीं दिखाई दिया, यह लगता है अनंत है। लेकिन ब्रह्मा जी बोले कि मुझे इसका अंत दिखाई दिया, इसका अंत मुझे मिला था, यह कोई अनंत नहीं है। तभी आकाशवाणी हुआ कि यह ब्रह्मा झूठ बोल रहा है। क्योंकि ब्रह्मा जी झूठ बोल रहे थे तो वो अपने साथ सफाई देने के लिए, झूठ बोलने के लिए 2 और लोगों को लाए थे। ब्रह्मा जी बोले देखो मैं अकेले नहीं देखा, यह केतकी का फूल और गाय भी मेरे साथ इस लिंग का छोड़ देखा था। ब्रह्मा जी बोले हे केतकी का फूल और हे गाय माता, बोलो कि इस लिंग का हम लोग छोड़ लास्ट देखे थे कि नहीं। तो गाय माता और केतकी का फूल बोला हाँ देखे थे हम लोग। जैसे ही गाय और केतकी का फूल झूठ बोला वैसे ही फिर से एक आकाशवाणी हुई कि यह गाय और केतकी का फूल भी झूठ बोल रहा है। क्योंकि ब्रह्मा जी झूठ बोल रहे थे इसीलिए उन्हें सफाई देने का ज़रूरत पड़ा। विष्णु जी सच बोले तो उन्हें कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ा सफाई पेश करने का। और शंकर भगवान सामने यानी कि समक्ष आकर के खड़ा हो गए और बोले यह ब्रह्मा भी झूठ बोल रहा है। गाय और केतकी फूल को भी श्राप दे दिए और ब्रह्मा जी को भी। केतकी के फूल से बोले शंकर भगवान कि हे केतकी के फूल, क्योंकि तुमने झूठ बोला है इसीलिए आज से तुम मेरे पे नहीं चढ़ोगे। अगर कोई जानबूझकर या अनजाने में भी शिवलिंग पे केतकी का फूल चढ़ाता है तो उसे गौ हत्या के बराबर पाप लगता है। कहीं कहीं ये भी मान्यता है कि अगर केतकी के फूल चढ़ाते हैं तो जो भी केतकी का फूल चढ़ाता है उस व्यक्ति का उस दिन तक किया हुआ पुण्य नष्ट हो जाता है, यानी कि ख़त्म हो जाता है।
और गाय को श्राप दिए कि तुम्हारा मुंह अपूजनीय होगा। इसीलिए गौदान भी करते हैं तो पूछ पकड़ करके गौदान होता है। ब्रह्मा जी को श्राप दिए कि तुम्हारा पूजा नहीं होगा क्योंकि तुम झूठ बोले हो, तो इसीलिए कहीं भी आप ब्रह्मा जी का मंदिर नहीं देखे होंगे। केवल राजस्थान पुष्कर में ब्रह्मा जी की मंदिर बना हुआ है। फिर ब्रह्मा जी ने भगवान से माफ़ी मांगी। माफ़ी मांगने के बाद फिर विष्णु भगवान जी और ब्रह्मा जी दोनों ने उस लिंग का पूजा किया और उसका नाम शिवलिंग दिया, क्योंकि वह लिंग के आकार का लंब बहुत अनंत जैसा था। इसीलिए भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी ने उसका शिवलिंग नाम रख दिया, जिससे भगवान शिव जी बहुत खुश हो गए, क्योंकि ब्रह्मा जी और विष्णु जी के पूजा किए थे ना वो लोग, इसीलिए उससे उन लोगों ने उनकी प्रसन्नता हो गए उनकी भक्ति से, जिसे शिवरात्रि के जश्न के रूप में मनाया जाता है। अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दे चैनल को और बेल आइकन को दबा दे, जिससे कोई भी नया वीडियो डालते ही आप तक पहुँचे। अब जानते हैं इसके वैज्ञानिक महत्व की बात करें तो महाशिवरात्रि की रात ग्रह का उत्तरी गोलार्ध इस तरह स्थित होता है कि इंसान के अंदर की ऊर्जा अपने आप ऊपर की तरफ जाने लगती है, यानी प्राकृतिक इंसान को आध्यात्मिक शिखर तक पहुंचाने में मदद करती है। हर चंद्र मास का 14वां दिन अमावस्या से एक दिन पहले का दिन शिवरात्रि के नाम से जाना जाता है। साल में एक बार महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। हर महीना भी शिवरात्रि होता है और महाशिवरात्रि साल में एक बार होता है। अब महाशिवरात्रि का इतिहास क्या कहता है यह जानते हैं। हजारों हिंदू देवताओं में से भगवान शिव धर्म के प्रमुख देवताओं में से एक हैं। सभी देवता में से एक के रूप में प्रमुख स्थान रखा गया है शिव भगवान का। त्रिमूर्ति में अक्सर ब्रह्मा जी निर्माता और विष्णु जी संरक्षक के साथ विध्वंसक के रूप में चित्रित किया जाता है। शिवजी को ब्रह्मांडीय विघटन और पुनर्जनन में उनकी भूमिका के लिए सम्मानित किया जाता है। फिर भी अपने लैंगिक जिम्मेदारियों से परे शिव शुभता, परोपकार और गहन ज्ञान सहित कई अन्य गुणों का प्रतीक हैं। उलझे हुए बाल, जिसको जटा, शिव का जटा बोलते हैं, माथे पर तीसरी आँखें, जटाओं पर अर्धचंद्र और गले में सर्प लपेटे हुए उनकी प्रतिमा पारलौकिक, प्राकृतिक और समय, मृत्यु और ब्रह्मांड पर उनके प्रभुत्व का प्रतीक है। महाशिवरात्रि व्रत करने के लाभ क्या हैं वो जानते हैं। महाशिवरात्रि पर्व पर भगवान शिव के पूजा उपासना व्रत करने से भोलेनाथ जल्द ही प्रसन्न होते हैं और उनके कृपा से भक्तों के सभी मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं। शिव उपासना से मनुष्य जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में विजय तथा सफलता प्राप्त करता है।
महाशिवरात्रि व्रत से मनुष्य अकाल मृत्यु के भय से भी मुक्त होता है तथा सदैव रोग मुक्त भी रहता है। भगवान शिव सौभाग्यदायक हैं। महाशिवरात्रि को कुंवारी कन्या द्वारा इनकी आराधना करने से मनोवांछित वर प्राप्ति होती है। शिवरात्रि व्रत करने से परिवार में सुख संपन्नता, धन, ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। कैसे करें महाशिवरात्रि व्रत? 2 तरह से किया जाता है। एक तो फलाहार करके आप कर सकती हैं महाशिवरात्रि। यदि आप फलाहार करते हैं तो सूर्य अस्त से पहले फलाहार करना चाहिए। और दूसरा निर्जला व्रत करके आप महाशिवरात्रि कर सकते हैं। निर्जला में तो नाम ही है निर्जला, तो उसमें तो कुछ भी नहीं खाना, पानी तक नहीं पीना है। वैसे मैं भी निर्जला एक महाशिवरात्रि भी करती हूँ। महाशिवरात्रि पर इस विधि से पूजा करें। आज जैसे कि महाशिवरात्रि है तो सुबह सवेरे सूर्य उदय से पूर्व उठे और स्नान करने के बाद साफ सुथरे कपड़े पहनकर व्रत का संकल्प ले। अपने घर के नज़दीक किसी शिव मंदिर में जाकर भगवान शिव की भक्ति भाव के साथ पूजा अर्चना करें। अब मैं बताऊंगी शिवलिंग पर क्या क्या चढ़ाना चाहिए उस दिन, किस चीज़ से अभिषेक करना चाहिए। गन्ने का रस, कच्चा दूध, देसी घी और गंगा जल, शहद का अभिषेक करें और भगवान भोलेनाथ को बेल पत्र चढ़ाएं। अगर आपको बेलपत्र नहीं मिला या आपके पास नहीं है तो शिवलिंग पर जो चढ़ा हुआ बेलपत्र है उस बेलपत्र को उतार कर धो ले। उसके बाद उसमें चंदन से ओम नमः शिवाय लिख सकते हैं या फिर चंदन लगा करके बेलपत्र को फिर से शिवलिंग पर चढ़ा दे। फिर भांग चढ़ाए, धतूरा चढ़ाए, जायफल, कमलगट्टे की दाना होता है, मिलता है मार्केट में, कच्चा चावल जिसे अक्षत बोलते हैं, तिल, जौ, गेहूँ, मसूर की दाल का जो लाल वाला दाल होता है वो, चना का दाल, भस्म, लौंग, इलायची, फल, फूल, मिठाई, मीठा पान, इत्र आदि अर्पित करें महादेव को शिवलिंग पर। उसके बाद शिव चालीसा का पाठ करें। फिर आरती करें। आरती में आप दीप, अगर गाय का घी का दीपक है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो आपके पास जो है उससे करें। उसके बाद कपूर, अगरबत्ती, बहुत लोग अगरबत्ती नहीं भी जलाते हैं क्योंकि उसमें बांस का वो रहता है तो बोलते हैं वंश का, आपकी इच्छा पर निर्भर करता है। धूप बत्ती और होम का जो सामग्री हो आपके पास तो उससे होम भी कर सकते हैं। फिर सभी भक्त में प्रसाद वितरण करें। आज के दिन मंत्र का उच्चारण करना चाहिए जितना आप कर सकते हैं। आपको जितना मंत्र याद है शिव भगवान का, ओम नमः शिवाय 108 बार कर सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप कर सकते हैं। 2 मंत्र तो मैंने बताए हैं और आप लोगों को जितने आते हैं उससे भी ज़्यादा कर सकते हैं। और अपना मनोकामना बोलिए, भोलेनाथ ज़रूर पूरा करेंगे आप लोगों की मनोकामना का। प्रेम से बोलिए सत्यम शिवम सुंदरम की जय। प्रेम से बोलिए उमा पार्वती
पति हर हर महादेव की जय। काशी विश्वनाथ की जय। और शाम के समय भी संध्या आरती करे, सांझ दे भोलेनाथ की मंदिर में जा कर के, उतना अच्छा बात है। बेलगाछ में पूजा करे।